सर बांकीपुर सीट पर जिस तरह से मुसलमान वोटर्स का कितना इम्पैक्ट है, क्योंकि इस सीट पर करीब 14% कायस्थ हैं, 7% भूमिहार, 7% ब्राह्मण और 5% राजपूत हैं। तो ये जो 10% मुसलमान हैं उनका क्या इम्पैक्ट रहेगा? क्योंकि बीजेपी की कोशिश अपना जो ट्रेडिशनल सवर्ण और वैश्य वोट बैंक बचाने की है, जैसा आप बोल रहे हैं लगातार सवर्ण और वैश्य वोट बैंक मोस्टली बीजेपी के साथ ही रहता है, और आरजेडी की नज़र जो है वो मुस्लिम यादव के साथ वैश्य वोटों पर भी है। जिस तरह से उन्होंने उम्मीदवार उतारे, प्रशांत किशोर खासकर ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत और मुस्लिम वोटरों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर सवर्ण और मुस्लिम वोट में स्प्लिट होता है तो मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय हो सकता है ऐसे में। और बांकीपुर बाईपोल में जो एक सवाल यही है कि 10% मुस्लिम वोट बैंक को लेकर जिस तरह से चल रहा है, माना जाता है कि मुस्लिम वोटर उसी उम्मीदवार के साथ जाते हैं जिधर बीजेपी को हराने की सबसे मजबूत संभावना दिखती है। इस बार जो इक्वेशन हो सकता है कि बदले, प्रशांत किशोर मैदान में हैं और मुस्लिम आउटरीच पर जोर भी दे रहे हैं वो, तो क्या लगता है आपको किस तरह से अगर मुस्लिम वोट किसी एक कैंडिडेट के पक्ष में कंसोलिडेट हो गया तो मुकाबला जो है वो पूरी तरह से बदल सकता है? तो कैसे गेम चेंजर ये साबित हो सकता है और मुसलमानों को कौन साध पाएगा इस बार बांकीपुर में? नहीं, बिल्कुल आपके सवाल हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी या मुस्लिम मतदाता की प्रायोरिटी ये होती है जनरलाइज्ड वे में। अब ऐसे उनके भी जो कुछ इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग हैं वो इन चीजों पर भरोसा नहीं करते हैं कि जो कैंडिडेट बीजेपी को हराएगी उनका ओरिएंटेशन उन्हीं के तरफ होता है। तो 10% मुस्लिम मतदाता तो हैं और वो देखते हैं कि क्या वो मुस्लिम मतदाता प्रशांत किशोर की तरफ ओरिएंटेड होते हैं, रेखा गुप्ता की तरफ ओरिएंटेड होते हैं। एक उम्मीदवार पशुपति कुमार पारस ने भी दिया है, मैं सोशल मीडिया पर ही देख रहा था, तारिक अनवर, कोई मुस्लिम कैंडिडेट, उन पर दाव लगाया है कि क्या वो स्वजातीय पर मुहर लगाते हैं कि ताकि हम अपनी ताकत दिखाएं। इतनी बात तो जरूर है, जितने कैंडिडेट होंगे, जितने भागों में चीजें बटेंगी, स्वाभाविक रूप से उसके फायदे बीजेपी को होगा। प्रशांत किशोर अगर विपक्ष के साझा उम्मीदवार होते या रेखा गुप्ता ही साझा उम्मीदवार होती, अभी तो कांग्रेस की ही मरमरिंग दूर नहीं हुई है। वो अपने मुख्य प्रवक्ता से कहवा रहे हैं कि हमारे कैंडिडेट जो हैं वो इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट जो होंगे वो रेखा गुप्ता हो। बीजेपी के तरफ, कांग्रेस के तरफ से कोई ऐसा अधिकृत तो बयान नहीं आया है। सीपीआई-एमएल ने भी अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है। तो ये 10% मुसलमानों का वोट तो बहुत बड़ा फैक्टर है ना। अगर वो प्रशांत किशोर के साथ खड़ा हो जाता है, मैं अगर की बात करता हूँ, 10% वोट का एक बहुत बड़ा स्टेक होता है और वो स्टेक बीजेपी को नुकसान काफी पहुंचा सकता है। आमने सामने की लड़ाई में परिणाम कुछ भी हो सकता है। तो पहले मुसलमान आजमाएंगे रेस में रेखा गुप्ता है या रेस में प्रशांत किशोर। अगर रेखा गुप्ता के साथ, चूंकि वो वैश्य जाति से हैं, वैश्य के लोग आ जाएंगे, आरजेडी के वोटर आ जाएंगे, क्योंकि एक वोट बैंक को हम लोग अंडर एस्टिमेट करके चल रहे हैं बांकीपुर, वो है अति पिछड़ा वोट और दूसरा है दलित महादलित वोट। 19-20% दलित महादलित है बांकीपुर विधानसभा। वो 3,77,000 का वो कंस्टिट्यूएंसी है, उसमें हम लोग दलित महादलित और अति पिछड़ा के वोट को किनारे करके चल रहे हैं। अगर दलित महादलित, अति पिछड़ा, सवर्ण, मतलब कि अगर कास्ट को छोड़ भी दिया जाए और मुस्लिम प्रशांत किशोर के साथ खड़े हो जाते हैं, अगर जातीय समीकरण की बात करें कि ये कास्ट कॉम्बिनेशन या सोशल इक्वेशन ऐसा कुछ प्रशांत किशोर बनाने में कामयाब हो जाते हैं, तो बीजेपी के लिए तो एक बड़ी चुनौती हो जाएगी। रेखा गुप्ता वैश्य समाज की हैं तो वो 46,000 वोट से 43,000 आया था उनको, 46,000 कुछ, वो वोट तो केवल वैश्य समाज का नहीं वोट होगा, और भी ली होंगी और भी जातियों का वोट उनको मिला होगा। तो त्रिकोणीय फाइट हो सकता है और उसमें परिणाम कुछ भी हो सकता है। तो ये 10% मुस्लिम वोट पहले आजमाएंगे, क्या रेखा गुप्ता टक्कर दे रही हैं बीजेपी कैंडिडेट को या प्रशांत किशोर दे रहे हैं।
अगर प्रशांत किशोर देंगे तो मुसलमानों को प्रशांत किशोर से भी कोई परहेज नहीं है। प्रशांत किशोर के तरफ वो मुखातिब होकर के, चूंकि वो सीधे ललकार रहे हैं सम्राट चौधरी को, क्या क्या वो कह रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, 7वीं पास की बात तो वो कई बार कर चुके हैं, विजनलेस मुख्यमंत्री कह रहे हैं। ये सारी बातें तो मुस्लिम समाज को अपील कर सकती है कि प्रशांत किशोर हैं जो सीधे सीधे सीएम को चुनौती दे रहे हैं। रेखा गुप्ता चूंकि आरजेडी के बैकग्राउंड से हैं, तो आरजेडी के साथ तो मुस्लिम यादव का एक समीकरण है, और मुस्लिम यादव समीकरण में अगर रेखा गुप्ता आश्वस्त करती है कि वैश्य का वोट तो मिलेगा ही, अगर यादव मुस्लिम का वोट भी हमारे साथ खड़ा हो जाए और अति पिछड़ा और दलित महादलित का वोट लेने में कामयाब होंगे, तो प्रशांत किशोर क्या हम ही चुनौती दे देंगे भाजपा को, आप मेरे साथ खड़ा हो जाइए। तो ये 10% वोट थोड़ा सा भी साइलेंट है, बहुत मुखर होकर के लोग नहीं बोल रहे हैं कि हम रेखा गुप्ता के साथ खड़े होंगे कि प्रशांत किशोर के साथ खड़े होंगे। लेकिन वही नॉमिनेशन का डेट जैसे ही खत्म होगा, 1-2 दिन में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। शहर के वोटर बहुत साइलेंट नहीं होते हैं, थोड़ा मुखर होते हैं, वो कुछ ना कुछ चीजें निकल के आने लगती है। तो पहले पता तो चल जाए कि बीजेपी के साथ टक्कर में कौन है, प्रशांत किशोर हैं या रेखा गुप्ता है। प्रशांत किशोर को लग रहा है कि हम वेल नोन फेस हैं, हमारी कनेक्टिविटी है, अगर बीजेपी को हरा पाएंगे तो हम ही हरा पाएंगे। वो कह रहे हैं कि यहाँ छोड़ दीजिए, हम मोदी तक के आवाज चली जाएगी, इसकी गूंज सुनाई पड़ेगी बांकीपुर की हार की और मेरी जीत की। तो देखते हैं प्रशांत किशोर कितना कनेक्ट कर पाते हैं। रेखा गुप्ता तो उसी बैकग्राउंड से आई है, मुस्लिम यादव समीकरण के बैकग्राउंड से। आरजेडी ने अगर कैंडिडेट बनाया है तो वो तो ट्रेडिशनली माना जाता है कि वो वोट तो उनके साथ खड़ा रहता है। तेजस्वी जी अभी यूरोप में हैं, यूरोप से लौटते हैं, कब लौटते हैं, किस तरह से वो मुस्लिम यादव को एक करने में कामयाब होते हैं, और आमने सामने की टक्कर में प्रशांत किशोर किनारे कर दिए जाते हैं, रेखा गुप्ता और ये आ जाती हैं, अभिषेक सिन्हा। थोड़ा समय लगेगा, अभी तो मुस्लिम लोग साइलेंट हैं, लेकिन हाँ, ये 10% का स्टेक प्रशांत किशोर के साथ भी खड़ा होगा तो पलड़ा भारी हो जाएगा, और ये 10% रेखा गुप्ता के साथ भी खड़ा हो जाएगा तो उनके पलड़े भारी हो जाएंगे। तारिक अनवर तो उनके स्वजातीय हैं। तारिक अनवर को किस आधार पर पारस जी ने उम्मीदवार बनाया है, वो तो तारिक अनवर को अपनी क्षमता, अपनी ताकत का पता होगा। देखते हैं ये 10% किनके साथ खड़ा होता है।